देखो भाई, आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का है, ये 2019-20 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। पर ये मेरे को नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या जा रहा है ना। इसमें लिख रहा हूँ एक के बाद लिखो फिजियोलॉजी, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगी। क्लिनिकल पैथोलॉजी इसका मतलब जनरल पैथोलॉजी। अब इसके एमसीक्यू पर चलते हैं। ग्लूकोज रिजल्ट आर करेक्टली रिपोर्टेड इन, ग्लूकोज का जो रिजल्ट अब करेक्टली किस में रिपोर्ट किया जाता है? ग्राम पर मिलीमोल। अब देखो, चाहे किसी भी उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, लेकिन क्वेश्चन तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के में पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। द टेस्ट प्रोसीजर दैट यूज वेस्टर्न ट्यूब इन इच, तो ये ESR के लिए किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉक ट्यूब, ठीक है ना। इससे पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने ये बताई थी। इंसुलिन क्या, सब जानते हैं इंसुलिन क्या एक हार्मोन है, ठीक है ना। इसमें लिखा हैज द अपोजिट इफेक्ट टू ग्लूकागोन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रिया, तो ये आल है, पैनक्रिया से प्रोड्यूस होता है, एक हार्मोन भी है, और ये ग्लूकागोन को क्या अपोजिट प्रभाव करता है। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, सब जानते हैं नेफ्रॉन है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, लोअर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या शामिल है सिवाय एक के, तो फेरिंग्स नहीं है, एल्वियोलाई है, ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फेरिंग्स क्या है? ये गले में है, ठीक है ना। और ये इसमें पूरा लोअर, तो लोअर में तो एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल ही है, ठीक। अब आज चल जाते हैं जी वैसे क्वेश्चनों पर, सही गलत पर। नॉर्मल यूरिन शुड बी नेगेटिव फॉर कीटोन, सही बात है। नॉर्मल यूरिन है, उसमें कीटोन बॉडी होनी नहीं चाहिए, तो ये सही है। HbA1c इज द टेस्ट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 months ब्लड शुगर स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ये सही बात है। जो HbA1c जाँच है, शुगर की जाँच है, पिछले 3 महीना के रिकॉर्ड को ही बताती है। फॉर्मेशन इज द ओनली फिक्सेटिव यूज्ड फॉर बोन मैरो बायोप्सी, यह फॉर्मेशन इज द ओनली फिक्सेटिव, ये गलत है, फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन। जब मैं फर्स्ट ईयर में तो मेरी जानकारी नहीं थी, सेकेंड ईयर की पढ़ाई करी थी तब समझ में आया, इसलिए मैंने गलत लिख दी, फॉर्मेलिन नहीं। फॉर्मेलिन केवल अकेला फिक्सेटिव है, जो यूज किया जाता है बोन मैरो बायोप्सी में, तो ये गलत है। टेस्ट दैट काउंट द नंबर ऑफ इमेजर RBC इज द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जो टेस्ट काउंट, ये टेस्ट जो भी काउंट्स गिनती करता किसकी, इमेजर RBC की, इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, उसको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, गलत है। ल्यूकोसाइट काउंट तो WBC होगी, फिर यहाँ बात कर रहा है RBC की, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। ग्लूकोज इज नॉट मेजर इन CSF एग्जामिनेशन, गलत बात है। ग्लूकोज को तो हम जरूर नापते हैं इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं खाली स्थान पर। लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज फॉर्म इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि लिक्विड पोर्शन जो द्रव जैसा भाग रह जाएगा किसका, ब्लड का, रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज फॉर्म इज कॉल्ड। जब ब्लड में से लिक्विड पोर्शन को अलग कर देंगे और उसका नीचे क्लॉट जम जाएगा, तो जो बचा वो एरिया है ऊपर का लिक्विड पोर्शन, उसको क्या कहलाएंगे, सीरम कहेंगे उसको, ठीक है ना। सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, पिछड़ जाएगी, ये बोल रहे क्रिएनेशन हो जाएगा उसका, ठीक है ना। अगर बोले हाइपोटोनिक होगा तो क्या, सेल फूल जाएगी। अब इसकी जो सांद्रता हो ज़्यादा है, इसलिए सेल क्या सिकुड़ जाएगी। अगर ये हाइपोटोनिक होता, लिक्विड फॉर्मेशन ज़्यादा होती, तो लिक्विड जो सेल के अंदर चला जाता है और सेल क्या फूल जाती, मोटी हो जाती, ठीक। अब आ गया था यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन बाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइन है वो कौन सी एपिथेलियम की बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्रिएटिन फास्फो ये क्या है, केनेज फास्फो
पता नहीं यार कुछ है कीनेजन क्या, कीनेज जो भी, चलो CP के लिख रहे हैं। इज ए टेस्ट फॉर, जो क्रिएटिन फास्फोकिटोनेज टेस्ट किसके लिए होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, किसी को मतलब हार्ट अटैक आया उसके लिए, या मसल डिस्ट्रोफी, या मसल डैमेज और डिसीज, मसल की डैमेज हो गई हो या मसल में डिसीज हो गई उसके लिए, या मसल डिस्ट्रोफी के लिए, डिस्ट्रोफी, या हार्ट अटैक के लिए। ब्लड स्मीयर फॉर RBC काउंट, ब्लड स्मीयर किसके लिए? RBC काउंट के लिए। मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैंपल कलेक्टेड इन EDT, अगर ब्लड स्मीयर बना रहे हो RBC काउंट के लिए तो EDT वाइल में क्या है? ब्लड लेना चाहिए। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। सेफली इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, सेफ्टी क्या क्या है क्लिनिकल लेबोरेटरी में वो बतानी। यूरिन कलेक्शन एंड इट्स प्रिजर्वेशन बताना, यूरिन को कलेक्शन कैसे करेंगे और उसको कैसे ठीक से रखेंगे जांच करने के लिए। रीनल फंक्शन टेस्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ लीशमैन स्टेनिंग एंड मेथड ऑफ स्टेनिंग। देखो मैंने बताइए ना, लीशमैन स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग बार बार पूछी जाती है। अब आ गया डिस्कस इन डिटेल द एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्कस करने डिटेल में एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ किसके? रेस्पिरेटरी, मतलब फेफड़े बना के उसका चित्र बनाकर उसके बारे में लिख दें। डिफाइन द डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में बतानी। व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट आर रिकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसीज, इस डिसीज, अगर ये डिसीज किसी को है तो डॉक्टर कौन कौन सी जाँच करवाएगा मरीज से, ठीक है ना। और डिस्कस जैसे कि किडनी की भी जाँच करवाएगा, इसमें शुगर HbA1c की करवाएगा, शुगर की जो रैंडम वाली जांच भी करवाएगा, PP पोस्टप्रेंडियल वाली करवाएगा, CBC भी करवाएगा, मतलब जिसमें उनको डाउट लगेगा सबकी जांच करवाएगा। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन बताना। डिस्कस इन डिटेल द एनाटॉमी ऑफ GIT सिस्टम, GIT की चित्र बनाकर मुंह से लेकर रेक्टम तक उसके बारे में लिख देना, छोटी आंत, बड़ी आंत, ईसोफेगस, स्टोमच, रेक्टम, कोलन वगैरह से, ठीक। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में डिटेल में बताना, ठीक। तो ये हो गए जी 5, ये 5 हो गए, सही गलत हो गए, खालिस्तान MCQ, ठीक। अब वीडियो बंद करते हैं भाई।